इसलिए कह रहा हूं कि अगर दूर तक का प्रॉफिट ना देखना हो, रियल एस्टेट में इंस्टेंट प्रॉफिट कमाना हो, बिना पैसे के कमाना हो, कोई इन्वेस्टर अगर मिल जाए। अब वैसे तो आपका काम ही है, तो आपके पास वैसे ही मिल जाएंगे बहुत सारे जिनको प्रॉपर्टी लेनी है। राइट, नहीं तो मैंने बहुत तरीके बता दिए, वेबसाइट है, लीड्स है, बहुत कुछ है। कोई भी पर्सन मिल जाए जिसको प्रॉपर्टी लेनी है और पैसा कमाने के पर्पज से लेनी है, तो उसका पैसा पकड़ो, उससे कॉन्ट्रैक्ट करो, मोटिवेटेड सेलर ढूंढो। 50 लोगों से मिलोगे, 4-5 मिल जाएंगे। 20 लोगों से मिलोगे, एक मिल जाएगा। उस मोटिवेटेड सेलर को इन्फ्लुएंस करके, कन्विंस करके सस्ते में प्रॉपर्टी उससे इधर। बीच का मार्जिन सारा का सारा इंस्टेंट इक्विटी बेनिफिट, उसका भी बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट। तो इन्वेस्टर जो पार्टनर है, जितने चाहे उतने बना सकते हो। आपकी कंपनी 1000 करोड़ की नहीं है तो क्या हुआ, मान लो 2-3-5 करोड़ की है, छोटी कंपनी है, लेकिन क्रीम लोग तो आते होंगे। चाहे 10 एम्प्लॉइज बैठे हैं, क्रीम लोग तो आते होंगे। साल में, पूरे साल में, आप अगर महीने में 10 ऐसे इन्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हो, तो पूरे साल में 100 ऐसे इन्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। 100 इन्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो जो प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और बेचते हैं और बीच में प्रॉफिट कमाते हैं। जिनके पास अपना खुद का घर होता है, लेकिन और पैसा होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसे बहुत लोग हैं। आपका काम यही होगा तो आपको टकरते रहेंगे। नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि लीड से आए, चाहे वेबसाइट से आए, चाहे आपको किसी इवेंट में मिले, किसी सेमिनार में मिले, किसी शादी में मिले, किसी इन्वेस्टर समिट में मिले, लिंक्डइन पे मिले, कहीं से भी मिले, उसको वही प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करना है। तो जब उसको करना है तो करवा दो, और आप भी कर लो। मैं कह रहा हूं साल में 100 इन्वेस्टमेंट पार्टनर आपके बन गए, साल में 100 इन्वेस्टमेंट पार्टनर आपके बन गए तो कमाल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं हम एकदम लोअर रेट लेके चलते हैं, पूरे महीने में एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर बना, तो पूरे साल में आपके 12 पार्टनर तो बन ही जाएंगे। अब कोई आपका बैंक वाला सिस्टम के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई आपका इंस्टेंट इक्विटी के साथ, कोई आपका पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ, जैसे भी ये सेटिस्फाई होगा, बेनिफिट तो आएगा ही आएगा। बेनिफिट तो आएगा ही आएगा। और कभी आप लेट रुक कर बेचते हो प्रॉपर्टी को, कभी जल्दी बेच देते हो। बैंक वाले केस में भी कभी लेट रुक के बेचते हो, कभी जल्दी बेच देते हो, आपको प्रॉफिट तो होता ही होता है। प्रॉफिट होता है तो बढ़ जाता है, और पैसा उसका, साइलेंट पार्टनर का, प्रॉफिट दोनों का, मतलब आपका भी, बीइंग अ स्वेट इक्विटी पार्टनर। और धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती है 25x। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे हो आप, सही पकड़े हैं। तो आप जिस दिन भी रियल एस्टेट के बिजनेस में थोड़ा सा भी खेलना जान जाओगे, उसके बाद आप ये काम करना, पहले मत करना। थोड़ा सा खेलना जान जाओगे, मतलब 2 साल 2.5 साल आपके काम को हो जाएंगे, 2 साल भी हो जाएंगे, तो आप उसके बाद ये गेम खेल लेना। जब आपका एक ऑफिस होगा, 2-4-5 एम्प्लॉयज होंगे, कंपनी की वैल्यूएशन 50 लाख 1 करोड़ होगी, जब कुछ लेवल के होगे ना आप, थोड़ा स्टैंडर्ड होगा आपका, मतलब वकील की फीस देने लायक हो जाओगे, समझ रहे हो। तो आप, जब आपको लगे मैं इस लेवल का हो गया हूं, अगर अभी से है तो कर लो, अगर आपको लगता है मेरे को होना है तो पहले हो जाओ, फिर आप स्वेट इक्विटी पार्टनर बन जाना। फिर आप स्वेट इक्विटी पार्टनर बन जाना। महीने का एक इन्वेस्टर भी आपके हाथ लगेगा तो साल के 12 लगेंगे। एक पर्सन से 10 लाख का प्रॉफिट होगा, किसी से 20 लाख का, किसी से 5 करोड़ का, किसी से 3 करोड़ का, लेकिन मिला जुला के 10-15 करोड़ का प्रॉफिट आप हर साल ऐड ऑन करोगे अपनी इनकम में। मिला जुला के हर साल अपनी इनकम में 10-15 करोड़ का प्रॉफिट ऐड ऑन करोगे, जस्ट 10-12 क्लाइंट्स की वजह से। आपके 10-12 क्लाइंट्स आपको 10-12 करोड़ प्रॉफिट करवा सकते हैं, अगर आप अच्छे साइलेंट पार्टनर ढूंढ सकते हो और स्वेट इक्विटी पार्टनर बनने को रेडी हो तो, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। सिर्फ एक स्किल चाहिए, दैट इज सेल स्किल, दैट इज नेगोशिएशन स्किल, दैट इज डीलिंग स्किल, दैट्स इट। उसके लिए मैंने आपका पूरा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है 25x सेल्स मास्टरी। वो मोर देन इनफ है सेल्स सीखने के लिए। सेल्स सीखने के लिए सेल्स की भगवत गीता पहले आपको बना के दे दी है। जाओ, ट्रेनिंग देखो, जितना ज्यादा होके सीखो वहां से, नोट्स बनाओ, अप्लाई करो। यू कैन ग्रो 25x, 25,000x, जितना आप चाहें उतना। ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट। और लास्ट में क्या होता है, आपके और उसके बीच में प्रॉफिट स्प्लिट हो जाते हैं। अच्छा, कोई कोई इन्वेस्टर बोलेगा सर 50-50 नहीं दूंगा मैं, पैसा मेरा है, 40% ले लो, 60 मैं रखूंगा। और किसी किसी को आप कन्विंस कर लेते हो, भैया 40 दूंगा, 60 मेरा, क्योंकि सारा काम तो मैं ही कर रहा हूं। आप तो 10% प्रॉफिट के लिए जा रहे थे, मैं आपका 40 करवा रहा हूं। वो सब आपकी डीलिंग स्किल्स हैं।
प्रॉफिट स्प्लिट अलग अलग हो सकते हैं, 50-50 भी हो सकते हैं, 60-40 हो सकते हैं, 40-60 हो सकते हैं। वो डिपेंड्स, हर पर्सन के साथ अलग अलग गेम होगा। कोई एकदम भोला भाला पर्सन आ गया आपके पास, एकदम भोला भाला सा, और पैसे उसके पास बहुत हैं, पैसे उसके पास बहुत हैं, और वो कह रहा है कि पैसा मल्टीप्लाई करवा दो। अच्छा, भोले वाले का मतलब ये नहीं कि आपने उसको लॉस करना है, करना उसका प्रॉफिट ही है, बस ये है कि अपना ज्यादा प्रॉफिट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो वो कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है 1 करोड़, आपने बनवा दिए 25 करोड़, तो अब बनता क्या था, 24 करोड़ आएंगे, 12-12 स्प्लिट कर लेंगे। लेकिन वो भोला भाला था, तो आपने बोला कि मैं आपको 5 करोड़ दूंगा या 8 करोड़ दूंगा, है ना? आपने उसको 8 करोड़ ऑफर कर दिए, मान लो 10 ऑफर कर दिए, तो आपके 24 करोड़ बचे, 10 ऑफर कर दिए, 14 आप रख गए। अब आ गया कोई तेज कि भाई आपके जैसे ना 4 लोग और ऑफर दे रहे हैं हमको। हालांकि ये नॉलेज लोगों को होती नहीं है, बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को ये नॉलेज होती है, जनरल डीलर्स को तो ये नॉलेज नहीं होती, डोंट वरी। और होगी तो इतना कर नहीं पाएंगे, इतना दिमाग नहीं चला पाएंगे वो, एग्जीक्यूट करना भी सबके बस की बात नहीं होती ना, तो वो कर नहीं पाएंगे। आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग कर सकते हैं। वो लोग तो 25 साल से एक ही दुकान पे बैठे हैं, 25 साल और एक ही दुकान पे बैठेंगे बैठेंगे वो लोग। 25 साल से एक ही दुकान पे बैठे हैं, 25 साल और एक ही दुकान पे बैठेंगे। आप कुछ अलग हो, आप यूथ हो, आप अलग तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने प्रॉफिट स्प्लिट करने का उनके साथ अग्रीमेंट करना है, किसी के साथ 50-50 होगा, किसी का 40-60, किसी का 60-40, जो भी होगा। कुल मिला के आपका बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आप स्वेट इक्विटी पार्टनर हो, उसका हो जाएगा क्योंकि वो इन्वेस्टर है। कोई बेवकूफ नहीं है, सब समझदार हैं। सबको उनका बेनिफिट दिखाओगे तो बेनिफिट हो जाएगा आपको भी। मतलब साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाता हूं आपको थोड़ा सा। कोई पर्सन 1 करोड़ लगा रहा है, तो उसको ये मत बोलो, ये मत बोलो पहले, सीधा वन वन शॉट कि इस पे 24 करोड़ का बेनिफिट आएगा, 12 आपका 12 मेरा। ये हो जाएगी बढ़ने वाली सिचुएशन। इससे बेटर ये है कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो, एनएलपी का इस्तेमाल करो। बोलो सर 1 करोड़ लगा के कितना बच रहा है आपको 25 साल बाद? वो कहता 4 करोड़। सर अगर 12 करोड़ बचवा दूं तो? 4 करोड़ बच रहा है ना, 12 बचवा दूं तो 8 करोड़ एक्स्ट्रा। श्योर शॉट रिटर्न में देने को तैयार हूं अभी राइट नाउ, 12 बचवा दूं तो। वो कहेगा कैसे बताओ? फिर आपको समझाओ कि देखो ये आप 1 करोड़ लगाओगे, हम ऐसे ऐसे लोन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे 24 करोड़ निकल के आएगा। हम 12 करोड़ अपनी फीस ले रहे हैं, ये सारा काम आपको करवा के देंगे, मतलब आपका लोन पास कराना, आपकी प्रॉपर्टी लेना, उसको फिर उसके बाद सेल करना, सारा इन्वॉल्वमेंट हम दिखाएंगे। पॉजिटिव कैश फ्लो मैनेज करना, बस आपको हमारे साथ एनओसी साइन करना है, आपकी प्रोफाइल पे काम होगा। और हम लोग आपस में रिस्क को बांट लेंगे, अगर कोई नेगेटिव कैश फ्लो जाता है तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसी प्लानिंग करके चलेंगे कि हमें पॉजिटिव कैश फ्लो वाला घर मिले। तो लोन तो चुक ही जाएगा सर, तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा, आपको ईएमआई नहीं पे करनी पड़ेगी। तब उसको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं इनकी बात नहीं सुनता तो वैसे ही मेरे पास 4 आ रहे हैं, इनकी सुन लूंगा तो 12 आ जाएंगे, तो इनका जो बेनिफिट है मुझे उससे क्या करना, मेरा करवा रहे हैं ना, मुझे अपने आप से मतलब है। दैट इज प्रॉफिट स्प्लिट। तो प्रॉफिट स्प्लिट करने के बहुत तरीके हैं। आप बात करोगे, ऑन टेबल डीलिंग होती है। आप स्किल काम करते हैं वहां पे, किस स्किल के साथ अपना दिमाग चला के साइकोलॉजी के लिए आप सामने वाले को कन्विंस करते हैं, वो आपके ऊपर है, वो पॉइंट। लेकिन कुल मिला के कहानी बस यही है। मैं आपको हर क्लास में एक ही चीज समझाता हूँ, आज भी समझा रहा हूँ। पूरी दुनिया ने, सोसाइटी ने आपको ये समझाया है कि अपना फायदा करना हो तो दूसरे का नुकसान करना पड़ता है। मेरा क्लासेस का पर्पस ये है कि आप अगर दूसरे का फायदा करवाओगे तो अपना अपने आप हो जाता है, बिना एफर्ट डाले, एफर्टलेसली, फ्लॉलेसली। उसका फायदा कराओ, अपना अपने आप हो जाएगा। किसी का नुकसान कराने की जरूरत नहीं है। आप विन विन सिचुएशन में जो गेम बना सकते हो वो नॉर्मली नहीं बना सकते। विन विन सिचुएशन कराओ, उसको भी जिताओ, आप भी जीतो। किसी के साथ चीट करने की, स्कैम करने की, फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है। सबको फायदा करवाओ। उल्टा उसके अंदर इतना पागलपना होना चाहिए कि यार आपने इतना पैसा लिया था और इतना बनवा दिया, तो यार मेरा ये वाला भी लगवा दो, मेरे दोस्त का भी लगवा दो, मेरे भाई का भी लगवा दो, मेरे चाचा का, मामा का, मेरे अंकल का, ये सबका पैसा लगवा दो। मतलब उसको इतना बेनिफिट दे दो, उसको इतना बेनिफिट दे दो, वो खुशी से पागल हो जाए और 4 इन्वेस्टमेंट और ले गए आपके लिए, और एफर्टलेसली, फ्लॉलेसली आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है। और डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट पे वो पर्सन अपने प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप रिटर्न में भी दे रहे हो, लेकिन आप भी कमा रहे हो। और जब सबका बेनिफिट हो रहा है तो सबके साथ सबका विकास, बात खत्म। आगे वो समझ में? सर अगर उन्हें प्लान पता लग गया तो खुद से ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो खुद से कर नहीं पाएंगे।
अंकित जी, 5 घरों के लिए लोन लेना, 5 घर को परचेज करना, 5 घरों को बेचना, पॉजिटिव कैश फ्लो मैनेज करना, ये रियल एस्टेट कंपनी कर सकती है, वो खुद नहीं कर पाएंगे। तो जब आपका खुद का काम होगा तो ही आप कर पाएंगे, या फिर रियल एस्टेट पर्सन कोई आपका क्लोज होगा तो ही हो पाएगा ये काम, या फिर आपके साथ निखिल गंभीर होंगे तब हो पाएगा, या फिर आपके साथ निखिल गंभीर जी होंगे तब हो पाएगा। ये ऐसे कोई कर नहीं पाएगा अकेला, सिंगल पर्सन, इंडिविजुअली। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े फटाफट।